नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कहीं मकान, दुकान या प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब कहीं आपको कोई प्रॉपर्टी, मकान, दुकान खरीदने के लिए पसंद आ जाती है तो अक्सर बेचने वाला आपको बहुत सस्ते दाम में या कह लें कि बहुत सस्ते रेट में आपको प्रॉपर्टी बेचने का ऑफर देता है। आपको यह कहा जाता है कि आप वह प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट पर, जीपीए या पावर ऑफ अटॉर्नी पर या नोटरी के किसी स्टाम्प पेपर पर प्रॉपर्टी खरीद ले। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग 5 या 7% स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, केवल 5 और 7% स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए अपने खरीदी गए प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं दोस्तों, या बेचने वाली पार्टी की बातों में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह स्टाम्प ड्यूटी भी कुछ ज़्यादा नहीं होती। अगर उदाहरण के लिए आप सोचें कि आप देखें कि अगर आप 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पर 5% या 7% के हिसाब से 50,000 या 70,000 रुपये का स्टाम्प का खर्चा होता है। इसको भरने के बाद ही आपको रजिस्ट्री आपके नाम बनती है। जी दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको रजिस्ट्री बनवाने की क्यों ज़रूरत होती है। दोस्तों, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार, जी हाँ दोस्तों, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अनुसार आपको अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी अनिवार्य है। इसके बिना खरीदार को दोस्तों मालिकाना हक नहीं मिलता। रजिस्ट्री करवाए के बिना खरीदार को मालिकाना हक नहीं मिलता है। दोस्तों, रजिस्ट्री हो जाने के बाद आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपनी प्रॉपर्टी का इंतकाल या दाखिल खारिज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्री होने के बाद ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपनी प्रॉपर्टी का इंतकाल या दाखिल खारिज आप करवा सकते हैं। तभी दोस्तों सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम मालिक के नाम की जगह चढ़ाया जाता है। अब आप इस प्रॉपर्टी के नए मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत हजारों केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत हजारों की संख्या में ऐसे कोर्ट केस में चल रहे हैं जहां कुछ भोले भाले लोग, कुछ शातिर बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के बहकावे में आकर या कुछ पैसों की बचत करने के चक्कर में दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए वो क्या करते हैं, 100 रुपये के नोटरी कागज पर जीपीए या पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोस्तों, ऐसी खरीदी हुई प्रॉपर्टी, मकान या दुकान का असली मालिक सरकारी रिकॉर्ड में बेचने वाला ही बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आप यह मकान या प्रॉपर्टी, दुकान खरीद लेते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मालिक अभी भी बेचने वाला ही बना रहता है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं दोस्तों जब बिना रजिस्ट्री की खरीदी की प्रॉपर्टी बाद में दूसरी पार्टी या दूसरे लोग आकर अपना हक जताने लग जाते हैं। दोस्तों, कई बार दोस्तों बेची गई प्रॉपर्टी में और भी हिस्सेदार होते हैं। वह कहते हैं कि प्रॉपर्टी बिना बंटवारे के बेच दी गई है। बेचने वाले को असल में उस प्रॉपर्टी को बेचने का हक ही नहीं था, क्योंकि ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ था, प्लॉट का बंटवारा नहीं हुआ था। उस ज़मीन प्लॉट में और भी कई हिस्सेदार थे। दोस्तों, कई बार यह भी देखा जाता है कि प्रॉपर्टी पर बैंक लोन चल रहा होता है और आपको अंधेरे में रखकर, आपको बहकाकर या आपको धोखा देकर प्रॉपर्टी आपको बेच दी जाती है। दोस्तों, इस तरह बिना रजिस्ट्री के खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कोर्ट में हजारों केसेस, जी हाँ दोस्तों, इस तरह बिना रजिस्ट्री के खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कोर्ट में हजारों केसेस 20-20 साल तक चलते रहते हैं। दोस्तों, 20-20 साल तक केसेस चलते रहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसी प्रॉपर्टी अवैध कॉलोनी में भी होती है दोस्तों, जिनकी रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती। दोस्तों, देखने में ऐसा भी आता है कि 80 साल पुरानी बसी बसाई कॉलोनियों को भी बुलडोजर चलाकर प्रशासन द्वारा गिरा दिया जाता है। दोस्तों, आप कुछ 5-7% स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए कुछ पैसों की बचत के चक्कर में बिना रजिस्ट्री का मकान, दुकान या प्रॉपर्टी मत खरीदिए। दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, जी हाँ दोस्तों, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है या जीवन भर की टेंशन परेशानी खरीदना है, यह निर्णय, यह डिसीजन आपका है। तो दोस्तों, हम आपको यही कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी खरीदिए, जीवन भर की टेंशन और परेशानी मत खरीदिए। आप नोटरी के कागज़ पर, जीपीए या पावर ऑफ अटॉर्नी पर कोई भी प्रॉपर्टी मत खरीदिए। उस प्रॉपर्टी का दोस्तों क्या फ़ायदा, आप कभी जिसके मालिक ही नहीं बन सकते, आप कभी बुरे वक्त में आपको लोन नहीं ले सकते। वहीं अगर प्रॉपर्टी, मकान, दुकान रजिस्ट्री से अगर आप खरीदते हैं, जीवन भर और कई पीढ़ी तक भी आप और आपका परिवार उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक होता है। आपका परिवार ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, आपके बाद आपके बच्चे उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। और इस तरह
आप ही उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। कोई दूसरा गलत प्रवृत्ति का इंसान, कोई बदमाश आपसे वह प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता, उस पर अपना हक नहीं जता सकता। तो दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए आप कृपया मेरे चैनल कानून टुडे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।